अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और अब फिर आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है, क्योंकि अब ये कानून ऐसा बनने जा रहा है जो सिर्फ एक स्टेट तक नहीं बल्कि मुख्तलिफ स्टेट से होता हुआ आगे की जानिब बढ़ रहा है, जिससे ग्रीन कार्ड होल्डर्स और दीगर शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। अभी तक तो ये सिर्फ महज को 5-6 ममालिक हैं जो इसकी जद में आएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें इजाफा हो सकता है। तो आज के वीलॉग में इस हद से मुतालिक तमाम तर डिटेल्स हम आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, ऊपर से आप ओहायो में मुकीम हैं या फिर वहाँ मुंतकिल होने का इरादा रखते हैं, तो फिर आपको मुस्तकबिल में जायदाद की ख़रीदो फरोख्त में मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस हवाले से एक नया बिल जो है वो पेश कर दिया गया है, जिसके बाद मुश्किलात ही मुश्किलात आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ये मुजव्ज़ा जो पाबंदी की तफसीलात हैं वो क्या हैं और किस तरीके से इस पर अमल होगा, वो हम आपके सामने रखते हैं। 2 मुख्तलिफ बिल पास जो हैं वो पेश किए गए हैं, जिसमें अगर तो कोई फौजी अड्डों के करीब, बिजली घरों के करीब या फिर जो वाटर प्लांट्स हैं और गैस पाइपलाइन जैसी अहम तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर मौजूद हैं, वहां पर उसके इर्द गिर्द 40 किलोमीटर के वो दायरे में आप कोई भी जायदाद नहीं खरीद सकते अगर आपका ताल्लुक इन ममालिक से है। पाबंदी लगाई जा रही है, उसके लिए वो कहते हैं कि ये इकदाम उन ममालिक के शहरियों पर लागू होगा जिनको अमेरिका अपना दुश्मन समझता है या फिर दुश्मन मुल्क करार दे रखा है। उसमें सबसे नंबर 1 वो कहते हैं कि जी चीन, दूसरा रूस, फिर ईरान, शुमाली कोरिया, क्यूबा और वेनेजुएला। ये वो ममालिक हैं जो इसकी जद में आएंगे, इसकी के बशिंदे। मतलब आसान अल्फाज में आपको समझा देता हूँ कि अगर आपका ताल्लुक इन ममालिक से है और उसके बाद आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, तो उसके बाद या फिर नहीं भी है तो आप मुस्तकिल रह रहे हैं, तो फिर तो आपके लिए और मसाइल ही मसाइल है। ग्रीन कार्ड होल्डर होने के बावजूद आप 40 किलोमीटर की हदूद में ये तमाम तर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नहीं खरीद सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग पहले से ही मालिक हैं या जिन्होंने ख़रीद रखी है, क्या अब वो भी इस जद में आएंगे? तो उसके लिए जो तफसीलात सामने आई हैं, ये उसमें वो कहा जा रहा है कि ये इसका जो इम्पैक्ट है वो मौजूदा मालिकान पर शायद अभी नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले एक जो सेनेट में जो है वो मुसवदा पेश किया गया था, उसमें शिक शामिल की गई थी कि अगर कोई पहले से ही जायदाद का ऑनर है और उसका ताल्लुक इस मुल्क के इन ममालिक से है, तो उनको 2 साल के अंदर अंदर इस प्रॉपर्टी को फरोख्त करने का हुक्म दिया जाए। लेकिन अब की बार इसको उस शिक को निकाल दिया गया है, तो अगर आपने पहले से खरीद रखी है तो फिर तो आपके लिए मसला अभी नहीं होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि ये सिर्फ एक स्टेट का मसला नहीं रह गया, बल्कि ये मुख्तलिफ चीज़ों से होता हुआ आगे बढ़ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब से इक़्तिदार संभाला है 20 जनवरी 2025 को, तब से लेके अब तक मुख्तलिफ किस्म के इकदाम लिए गए हैं। ख़ासकर ग्रीन कार्ड को टफ किया जा रहा है। उसके लिए वो मॉनिटरिंग सिस्टम ला रहे हैं, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग है, उसमें मुख्तलिफ जो है जो मैरिज ग्रीन कार्ड हासिल करते हैं उसके लिए भी इंटरव्यूज़ लाजमी करार दे दिए गए हैं। पहले तो किसी को स्किप कर भी दिया जाता था, लेकिन अब तो नामुमकिन करार दिया जा रहा है। उसके अलावा और भी बहुत सी चेंजिंग्स हैं। उसके अलावा इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में चेंजेस आई हैं। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो इस दौर में ली जा रही हैं। अब फ्लोरिडा की अगर हम बात करें तो 2023 से कानून नाफिज है जो दुश्मन ममालिक के शहरियों को ज़रई या फौजी इलाकों के करीब ज़मीन खरीदने से रोका जाता है, वहाँ पर वो नहीं खरीद सकते। फिर टेक्सास में 2025 में मंजूर शुदा सेनेट बिल 17 चीन, ईरान, रूस और शुमाली कोरिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद या फिर इदारों को ज़मीन की खरीदने से मना करता है। फिर जॉर्जिया भी जो SB 420 के तहत गैर मुकीम गैर मुल्कियों को फौजी अड्डों से 10 मील के अंदर ज़मीन खरीदने की इजाज़त नहीं है। उसके अलावा इंडियाना में HB 1183 कानून के तहत दुश्मन ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को ज़रई ज़मीन या हसास मकामात के करीब जायदाद
ख़रीदने से रोका गया है। अब ये वो तफसीलात है जी जो इस वक्त सामने आई हैं, जिसमें अब ख़ासे लोग परेशान हैं। ज़ाहिर है वो अपनी साल से रह रहे हैं और अगर उन्होंने किसी ने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या कोई ख़रीद रहा है तो अब उसके लिए मुश्किलात होने जा रही हैं। जब ये कानून पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, तो फिर इसमें लोगों के लिए मुश्किलात होंगी। तो बहरहाल जनाब, हमारा काम है कि आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पर इसमें कुछ ना कुछ अपडेट्स आती हैं, आपके सामने रखते रहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।